दोस्तों पिछले 4 इंटरनेशनल T20 मैचों में कल इंडिया अपना तीसरा मैच बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स में फिर हार गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खासकर सेकंड लास्ट ओवर में एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार की खूब धुलाई हुई और एशिया कप के बाद खुशी ढूंढ रहे इंडियन फैंस के हिस्से में फिर से निराशा ही आई। हालांकि कल का मैच बैटिंग के लिहाज से काफी अच्छा था, मगर बॉलिंग और फील्डिंग को तो जितना जल्दी भुला दिया जाए उतना बेहतर है। लेकिन क्रिक माइंड ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने क्रिस्पी अंदाज में कल रात हुए मैच से जुड़ी कुछ खास बातें लेकर हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट के एक और एपिसोड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए कल रात हुए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैच की हाइलाइट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों टॉस के दौरान युवराज को कोहली से बात करते हुए देखकर फैंस जितने एक्साइटेड हुए उतने ही रोहित के टॉस हारने के बाद फ्रस्ट्रेटेड भी हुए, क्योंकि कल जैसे ही रोहित ने टॉस हारने के बाद टीम अनाउंस की वैसे ही फैंस के दिमाग घूम गए, क्योंकि टीम ही कुछ इस तरह की उतरी थी मैदान पर। इसलिए यही है हमारी कल रात की पहली हाईलाइट। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, हमने कहा सर दर्द करने वाली टीम, क्योंकि अब इंडियन टीम में कभी भी कुछ भी हो रहा है। जैसे ऋषभ की जगह दिनेश को प्लेइंग 11 में सबको लेना समझ में आया, मगर कार्तिक को अक्सर पटेल से भी नीचे भेजना किसी को पल्ले नहीं पड़ा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इसके अलावा बुमराह को रेस्ट देना और उमेश यादव को टीम में लेना भी किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि जब उमेश आपकी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में स्टैंड बाय तक में नहीं है तो सबको लगा कि यादव सिलेक्शन कमेटी की स्कीम का हिस्सा नहीं है, मगर कल उन्हें तो एकदम दीपक चाहर से भी आगे मौका दे दिया गया, वो भी तब जब दीपक चाहर अपनी आखिरी इंटरनेशनल अपीयरेंस में कमाल की परफॉर्मेंस दे चुके हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसलिए कल रात की टीम सिलेक्शन सरप्राइजिंग और शॉकिंग दोनों रहा। हालांकि इस अजीबोगरीब टीम सिलेक्शन के बाद पहले बैटिंग करते हुए राहुल, सूर्य कुमार यादव और फिर हार्दिक पांड्या ने फैंस को सदमे से बाहर निकाला। खासकर हार्दिक ने जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बखियां उधेड़ी थी वो वाकई देखने वाला था। इसलिए यही है हमारी कल रात की दूसरी हाईलाइट। कल रात जब रोहित 11 और कोहली 2 रन बनाकर आउट हुए तो लगा कि मोहाली में दुबई के सीन्स दोहराए जा रहे हैं, लेकिन चोट के बाद खूब क्रिटिसिज्म झेलने वाले राहुल ने फॉर्म में वापसी की और इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर इंडिया का स्कोर 35 रन पर 2 विकेट से 103 रनों तक ले गए। हालांकि राहुल अपनी 50 के बाद आउट हो गए और 12वें ओवर में आउट होते वक्त इंडियन बैटर्स को जबरदस्त प्लेटफॉर्म दे गए थे, जिसका फायदा उठाया हार्दिक पांड्या ने, क्योंकि कल रात राहुल के क्लासिक क्लीन हिट्स और सूर्य कुमार यादव के इनोवेटिव स्ट्रोक्स को हार्दिक की अटैकिंग पारी ने ओवरशैडो कर दिया। हार्दिक ने जिस अंदाज में 71 रन बनाए और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए, उसने इंडियन इनिंग्स को 3 छक्कों के साथ हाई नोट पर खत्म किया। लेकिन 208 रनों के बड़े स्कोर के पीछे इंडियन मैनेजमेंट की एक समझ से परे वाली सोच फिर से शायद छुप जाए। वो अजीबोगरीब सोच जिसके चलते अक्सर पटेल को दिनेश कार्तिक से आगे भेजा गया। क्रिक माइंड को तो इस कदम के पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों भारतीय पारी से जुड़ी दूसरी हाईलाइट के बाद अब चलते हैं कल के मैच की तीसरी हाईलाइट की तरफ। 209 रनों के टारगेट के सामने ऑस्ट्रेलिया को जैसी शुरुआत चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही शुरुआत मिली। फिंच के बाद ग्रीन ने बॉलर्स को खूब धोया, लेकिन जब ग्रीन, स्मिथ और मैक्सवेल के विकेट लगातार गिरे तो मैच इंडियन टीम के खाने में था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए उस वक्त 4 ओवरों में 55 रन चाहिए थे। मगर यहीं से मैथ्यू वेड का तूफान उठा और उन्होंने 21 गेंदों में तेज 45 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा सक्सेसफुल चेस करते हुए मैच इंडिया से जीत लिया। इस हार में इंडिया की खराब बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग के अलावा इंडियन टीम की फील्डिंग ब्लो एवरेज रही। कल राहुल, अक्षर, उमेश और हर्षल सबने क्रूशियल मोमेंट्स पर कैच छोड़े। इसके अलावा पारी के स्टार्टिंग में ही ग्रीन की LBW अपील इंडियन टीम मिस कर गई और आखिर में ग्रीन के 61 रन ही फर्क साबित हुए। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम की गेंदबाजी की हालत जल्द सुधरे और हम फिर से बड़ी टीमों से मैच जीते, फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। जल्द मिलते हैं अगले हाईलाइट्स में, तब तक के लिए नमस्कार।